हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन का टाइप 5 कॉन्सेप्ट। ये आपका प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट टाइप 5 है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो होता क्या है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी मिल करके चलता है, जुट करके चलता है, कंबाइंड होकर के चलता है। यही होता है ना, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी मिल करके चलता है, कंबाइंड होकर के चलता है। और अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो इसमें कौन सा कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो सिचुएशन आपके सामने यह है कि मान लीजिए यहाँ से कोई भी वुडन ब्लॉक हो जो ये आपका यहाँ से सस्पेंडेड है। सपोज दिस इज योर वुडन ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक लीजिए, वुडन हो या जो भी हो, है ना। यहाँ ये सस्पेंडेड है, इसका मास कैपिटल एम है, ये लटक रहा है, स्थिर है यहाँ पे, और इधर से गोली मारी जाती है। क्या होता है? इधर से बुलेट मारी जाती है, गोली मारी जाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जैसे ही ब्लॉक को लगेगा तो ये ब्लॉक में इंटर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है मिल के अब साथ चलेगा। क्योंकि यहाँ पर गोली इसमें आकर के अटक जाना चाहिए। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो गोली के निकलने की बात इससे नहीं हो सकती है, दोनों मिल कर के ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल कर के चला और अब इसमें बुलेट ऑलरेडी इंसर्टेड है, यहाँ भी बुलेट ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब ये जो सिस्टम हो गया, क्योंकि अब इसमें तो ब्लॉक भी है और बुलेट भी है, इसलिए अब इसको सिस्टम कह सकते हैं। बॉडी और सिस्टम में क्या फ़र्क है? अकेला है तो बॉडी है ना, एक से ज़्यादा हो गया तो सिस्टम हो गया। जस्ट लाइक आई एम ए बॉडी बट दिस क्लासरूम इज ए सिस्टम, इनोवेशन इज ए सिस्टम, है ना। तो ये फ़र्क होता है। तो जब तक अकेला था तो ये बॉडी था, अब इसमें बुलेट भी आ गया तो दोनों मिल करके अब साथ चलेगा। ठीक है, तो ये साथ आपका मान लीजिए यहाँ तक आ गया। तब इसमें क्वेश्चन जो बनता है कि कितने एंगल से ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा, मैक्सिमम एंगल कितना ये बनाएगा, या कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या एंगल से जाएगा, क्या हाइट से जाएगा, आई बात समझ में। और जब ये मैक्सिमम यहाँ पर एंगल वाली बात होगी, मैक्सिमम एंगल की बात यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे ही यहाँ पर इसको बुलेट लगेगा तो यहाँ पर कौन सा कंजर्वेशन लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। कौन सा कंजर्वेशन लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ये L है, ये भी कितना है? L है। तो अगर हम ये L है, ये थीटा है, इसका कंपोनेंट अगर हम इधर तोड़ना चाहें, ये थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? L cos थीटा। ये थीटा इधर L है तो ये कितना कंपोनेंट हो जाएगा? L cos थीटा, L cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा? थीटा की तरफ cos लेते हैं और इधर साइन लेते हैं। हालांकि हमें साइन की आवश्यकता नहीं है तो साइन वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? L cos थीटा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? थीटा की तरफ cos लेते हैं और ये साइन आता है, इसका हमें काम नहीं। अब ये बताओ साहब, ये पूरा L है, ये L cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? L माइनस L cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये L माइनस L cos थीटा है तो ये भी तो L माइनस L cos थीटा हुआ। बोलो या नहीं हुआ? ये अगर L माइनस L cos थीटा है तो यह भी तो L माइनस L cos थीटा हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। पहले इस दोनों की बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार अब ये बताओ, देखो कॉलिजन के पहले इसका मोमेंटम कितना है? बोलते चलिए आप लोग, इसका मोमेंटम
mu। इसका मोमेंटम, कॉलिजन के पहले इसका कोई मोमेंटम है क्या? कॉलिजन के पहले इसका कोई मोमेंटम है क्या? नहीं है, इसलिए कि ये तो लटक रहा है तो जीरो था। अब उसके बाद ये बताओ, जैसे ही इस दोनों के बीच कॉलिजन हो गया, जैसे ही इस दोनों के बीच कॉलिजन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा फिर? अब इसके बाद दोनों मिल करके चलेगा और कॉलिजन के बाद वेलोसिटी हम लोग क्या मान रहे हैं? v। पहले तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि कॉलिजन के बाद जो है सिस्टम का क्या वेलोसिटी होगा। तो कॉलिजन के बाद तो पहले दोनों मास यहाँ पर अटैच होगा, दोनों मास यहाँ पर अटैच हो गया, इसलिए कि दोनों मिल करके चला, ठीक है, दोनों मिल करके चला। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ पर फिर यहाँ v लगा दीजिए, तो v कितने के बराबर हो गया? mu अपॉन m प्लस m। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? देखो ये खुद एक क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पर यह एक क्वेश्चन बना लेते हैं और इसको बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन की बात हो गई, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन की बात हो गई। अब यहाँ पर देखो, यह जो है ये इस तरह से ये मिल करके ये चला, ये इस तरह से मिल करके चला। तो यहाँ देखो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। ये मैक्सिमम कितने एंगल तक जाएगा, ये टारगेट है, मैक्सिमम कितने एंगल तक जाएगा, और मैक्सिमम हाइट तो यही जा रहा है, ठीक है। तो पहले अब ये बताओ, कॉलिजन की बात अब ख़त्म हो गई, यहाँ जैसे ही दोनों मिल करके जाने लगा तो कॉलिजन ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर ए और बी पर, ये इसका शुरुआती पॉइंट है, यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, ठीक है, ए से चला बी पर पहुँचा। अब यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इसलिए कि कॉलिजन की बात अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। और कॉलिजन में जो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लेते हैं वो काइनेटिक एनर्जी का लेते हैं सिर्फ कंजर्वेशन। अब कॉलिजन खत्म हो चुका है, यहाँ पर हम लोग इस दोनों पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, देखिए ये मिसकंसेप्शन होता है कि इनइलास्टिक कॉलिजन है और एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे, तो कॉलिजन के दौरान हम नहीं लगा रहे, कॉलिजन की बात खत्म हो चुकी है, कॉलिजन अब नहीं। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ये दोनों बॉडी मिल करके यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ पहुँचा, तो ये कितने हाइट तक जाएगा, अब कॉलिजन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ लगाना है भैया? एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी, तो एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी। कॉलिजन की बात खत्म हो गई, अब इसको बुलेट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। डायग्राम बनाओ आपका, बुलेट को अब यहाँ से हम हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले अब ये बताइए कि ए पर कौन कौन सा एनर्जी होगा? ए पर काइनेटिक होगा, इसलिए कि ए जो है ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ए क्या है? ए क्या है? और लोएस्ट पॉइंट को क्या लिया जाता है? लोएस्ट पॉइंट को ग्राउंड लिया जाता है। ए क्या है? लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट को क्या लिया जाता है? ग्राउंड लिया जाता है। तो ग्राउंड पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी, पोटेंशियल नहीं होगी। अच्छा यहाँ पर अब बताइए तो यहाँ पर कौन कौन या कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल तो यहाँ पर होगा, है ना। काइनेटिक होगा या नहीं होगा? काइनेटिक होगा या नहीं होगा? देखिए चूंकि यहाँ पर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से अब रिटर्निंग वाली बात होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए पर कौन कौन सा एनर्जी होगा? ए पर काइनेटिक और बी पर पोटेंशियल, यही ना। तो कहा जाए तो फिजिक्स अब इतना ही है, इसमें फिजिक्स अब इतना ही है। इसके बाद अब मैथमेटिक्स है, जरा देखिए समझिए। ए पर काइनेटिक कितना होगा भैया बताओ? हाफ एम। यहाँ पर दोनों मिलकर के चल रहा है, पॉइंट ऑफ मिस्टेक दोनों मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल कितना है ऊपर? यहाँ भी मिल के चलेगा,
एम प्लस एम जी और एच के स्थान पर एल माइनस एल कॉस थीटा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? हाफ एम प्लस एम हो गया। अब वी स्क्वायर के स्थान पर ये पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे? वी देखिए एम यू नीचे एम प्लस एम और इसका होल स्क्वायर, बाकी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी। एल भी यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो कोई तकलीफ इसमें? 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आइए पहले यहाँ तक इसको लिख लीजिए और टारगेट इसमें है हमारा थीटा का, इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे डिस्कस। अब यहाँ पर देखिए, अब तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है। आपको थीटा का वैल्यू चाहिए और जो कटे कटाइए। एक बार यहाँ पर देखिए, फिर से लिख रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो है इस दो को तो उधर लेते जाएंगे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और यहाँ पर क्या ये देखो एम स्क्वायर यू स्क्वायर। बोलते चलो बोलते चलो, क्या ठंडा हो गया? बोलते चलो, जवान आदमी जरा गर्म रहिए। हाँ, एम प्लस एम का होल स्क्वायर, ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है ना, इसका ये होल स्क्वायर इक्वल टू इस दो को इधर लेते आइए 2, फिर यहाँ पर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, उसके बाद जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इससे एक ये कट गया तो है ना, तो ये फिर चलिए ये कितना बचा बोलते चलिए, एम यू एम स्क्वायर यू स्क्वायर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इक्वल टू 2gl एक साथ रखिए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ही पहले अब हम लोग निकालते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा बोलो तो साहब, बोलते चलिए, एम स्क्वायर यू स्क्वायर, बोलते चलो जोर जोर से। हाँ, तो यहाँ पर एम स्क्वायर यू स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा 2gl एम प्लस एम का होल स्क्वायर। हाँ यही ना आया, देख लो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, एम स्क्वायर यू स्क्वायर 2gl को नीचे किया एम प्लस एम का होल स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है ना? तो अब फिर चलो ऐसा करते हैं, कॉस थीटा चाहिए अब हमको, तो कॉस थीटा किधर, इसको इधर, तो 1 माइनस एम स्क्वायर यू स्क्वायर 2gl एम प्लस एम का होल स्क्वायर अब बराबर कॉस थीटा। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या होगा, अब इनवर्स में डाल दीजिए, तो थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एम स्क्वायर यू स्क्वायर नीचे 2gl स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दिस इज योर आंसर। यही ना पूछ रहा था, थीटा आपसे पूछा जा रहा था, है ना। हालांकि और भी पूछ सकता है, कुछ हो सकता है कि थीटा दे दिया हुआ हो, एल ही आपसे पूछ रहे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल पर और बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर है? देख लीजिए, कॉस थीटा एम प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू इतना है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, बाकी यहाँ पर रख दिया 1 माइनस एम स्क्वायर यू स्क्वायर 2gl एम प्लस एम का होल स्क्वायर। ये क्लियर? तभी जो बताए ये समझ गए, और इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज़ यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस ये था, एक बार फिर से हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं जो थीटा आया था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एम स्क्वायर यू स्क्वायर नीचे 2gl और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि ये थीटा के लिए आपका आंसर हो गया, थीटा अगर पूछे तो। हालांकि इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले को, ऐसा नहीं कि ये फार्मूला है, ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है। और फार्मूले को याद नहीं रखना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपके पास वो इसी कॉन्सेप्ट का, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में।
तो कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ देखिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या कर रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट यह है 25 ग्राम। 25 ग्राम का मतलब किलोग्राम में कितना होगा, 1000 से भाग दे देंगे, इतना केजी होगा। इज फायर्ड हॉरिजेंटली इनटू ए बैलिस्टिक पेंडुलम। कोई भी पेंडुलम है सिंपली, और क्या, जैसे वहाँ ब्लॉक दिए थे, अब इसको यहाँ पर पेंडुलम यूज कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो, पेंडुलम दे या कोई भी वुडन ब्लॉक दे दे। इसमें इसको हिट किया, गोली मारी गई इधर, है ना, यही कर रहा है, हॉरिजेंटली इनटू ए बैलिस्टिक पेंडुलम ऑफ मास 5 kg। इसका मास जो है 5 kg का है। एंड गेट्स एम्बेडेड, और यहाँ इससे जाकर के ये टकराता है और उसके बाद ये स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है इसके साथ, गोली इसमें इंटर करके उसके बाद फिर बाहर निकल नहीं पाता है, ठीक है, एम्बेडेड कर जाता है, एम्बेडेड इन इट, जैसा फिगर में दिया गया है। इफ सेंटर ऑफ द पेंडुलम राइजेस बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ये जो गोली के साथ ये ऊपर जाएगा, मान लो ये यहाँ तक गया, और ये क्वेश्चन करा है कि ये जो राइज किया, ये 10 सेंटीमीटर राइज किया, कहने का मतलब ये हाइट राइज है, हाइट राइज 10 सेंटीमीटर राइज किया, ये कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट। स्पीड ऑफ द बुलेट निकालना है, मतलब यू आपका टारगेट है। क्या टारगेट है, क्या टारगेट है, यू, है ना, यू टारगेट है, और इसका तो मास दिया हुआ है 5 kg। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या निकालना होगा, जब ये इससे टकराया तो टकराने के बाद जो कॉमन वेलोसिटी होगा, है ना। अब ये बताइए, ये कोलिजन कैसा है, कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो आइए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। देखिए, तो इसमें इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं और इसका फिर कैपिटल M मान लेते हैं, इसका v मान लेते हैं वेलोसिटी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार कोलिजन के पहले मोमेंटम जैसे लिए थे हम लोग mu, है ना, और इसके बाद दोनों बॉडी मिलेगा m + m और यहाँ पर v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, mu नीचे m + स्मॉल m। अब यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट कर लें, बोले साहब स्मॉल m कितना है, 25/1000, यही ना, इनटू ये मास हो गया, वेलोसिटी तो ये निकालना ही है हमें, और नीचे क्या चाहिए, कैपिटल M + स्मॉल m। तो कैपिटल M कितना है भैया, कैपिटल M 5 kg है, और 5 kg में कितना जोड़िएगा, यहाँ पर ये जो है 25 ग्राम है, 0.025, यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा कई बच्चे का, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी जो है ये 0.025 होगा u, और नीचे 5.025, ये ना आ रहा है, देख लीजिए, इतना आ रहा है, और यहाँ पर 3 अंक बाद ये तो हट जाएगा ना, ये हट जाएगा, तो कितना हो गया, देखिए तो 25u, और नीचे 5025, क्या 50, यहाँ पर 25u, ठीक है। देखते चलिए, बोलते चलिए, ये कटेगा ना, कितने बार में कटेगा, 25 से इसको कटा लीजिए, कितना बार में ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, हाँ, तो यहाँ पर u और नीचे कितना हो गया 201। यहाँ भी गलती हुई होगी कई बच्चों से, ये भी पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, 525 समझ के घटा लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 21 लिख दिए होगे, है ना। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कैलकुलेशन। तो चलिए, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको भी तो निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है साहब, अब क्या करना है, अब फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, इसको हम A मान लेते हैं और इसको यहाँ पर B मान लेते हैं, और A और B पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। क्योंकि यहाँ तक कोलिजन की बात तो अब खत्म हो चुकी है,
एक क्वेश्चन तो आपका यह भी बनता है कि भैया कॉमन वेलोसिटी कितना होगा, अगर ये पूछता तो इसके लिए ये आंसर हो जाता, हालांकि यू नहीं दिया हुआ है। अगर कॉमन वेलोसिटी पूछता आफ्टर कोलिजन, ये कॉमन वेलोसिटी के लिए हुआ, लेकिन अब यहां पर फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है हमें। कहां लगाना, ए और बी पर, ए और बी पर लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, है ना। देखते चलना है, बोलते चलिए। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना ए और बी पर, एक तरफ ए लिखता हूं एक तरफ बी। बोलो ए पर कौन कौन एनर्जी होगी, ए पर क्या होगी, ए पर क्या होगी, काइनेटिक हाफ, और फिर यहां पर ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें। अच्छा चलो, m प्लस एम, उसके बाद क्या, v स्क्वायर, यही ना। और b पर कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ भी m प्लस एम, उसके बाद g, और हाइट, ये देखिए हाइट, जैसे इसके पहले जो हमने बताया तो ऐसी हाइट की जरूरत थी जिसके वजह से हमने कंपोनेंट लिया था उसमें। अब यहाँ पर ये हाइट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, हाइट जो दिया हुआ है डायरेक्ट आपको, तो थीटा खोजने की आवश्यकता इसमें है क्या। तो क्वेश्चन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप जो नहीं चाह रहे हैं कि सपोर्ट करे, है ना, थीटा खोज रहे, थीटा की जरूरत इसमें है कहाँ पे, है ना, इसी के लिए तो थीटा निकाले थे। तो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब फिर मीटर में 100 से भाग दीजिए, ठीक है। तो अब उसके बाद एम जी है, एच हो ही गया। अब यहाँ पर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी कट गया ना, तो अब यहाँ देखो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखो 2g और 1/10, यही ना, ठीक बात है, वी स्क्वायर। अब यहाँ पर v के स्थान पर यह चीज पुट कर लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, फिगर बना हुआ है ना, तो चलिए फिर मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए भी हटा दें, जी हटा दें 10, तो वी स्क्वायर सिर्फ 2 आ गया आपके पास, वी स्क्वायर बराबर 2, ये भी लगभग बराबर ही है, जी और 10 ले लीजिए। तो वी स्क्वायर अब कितना आ गया आपके पास, आप देखिए u अपॉन 201 इसका स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 2, तो u अपॉन 201 बराबर √2 कर दो, तो u बराबर कितना हो गया, 201 √2। अब आपके पास देख लीजिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए अब कौन सा आंसर होगा, तो 201 √2, अरे आप 200 ही मान लो ना भैया, 200 ही मान के चलो, देखो क्या होता है, 200 गुना √2 1.4, 14 दूनी 28, 280 आ गया ऑप्शन आपके पास। तो इस तरह से ऑप्शन में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप पूरी कैलकुलेट करिए, 201 गुना 1.41 करते रहिएगा, बोर हो जाएगा। 200 मान के कैलकुलेट करिए, ऑप्शन सटाया थोड़ी है, 200 है, 280 है, 210 है, कहाँ 80 और 280 भी दे दिया, 275 भी दे दिया, 278 भी दे दिया, तब ना हम देखने जाएंगे उतना। जब देख रहे हैं कि 280 के बाद सीधा 210 है, तो कितना भागेंगे तो आंसर मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 280 मीटर पर सेकंड यह आंसर हो गया। तो ये सब टेक्निक है कंपटीशन में आगे बढ़ने का, जितना देर में गुना करने जाइएगा एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा उतना में फिर, है ना। तो जैसे यहाँ पहुँच गए तो आपको आंसर मिल जाएगा, 200 √2 मान के हम निकल जाएंगे। आई बात समझ में। तो चलिए इसको पढ़ लिखिए, फिर इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सिमिलर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए लॉन्ग सिंपल पेंडुलम हैज ए बॉब ऑफ मास 450 ग्राम। पहले तो लिख लें हम लोग, है ना, मास ऑफ पेंडुलम या मास ऑफ बॉब बात एक ही है। 450 ग्राम कह रहा है, तो किलोग्राम में बदल लीजिए, कितना हो गया 0.45
kg, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, ये जो लटक रहा है ये 450 ग्राम का है, और नीचे से यहाँ पर गोली छोड़ी जाती है, गोली मारी जाती है नीचे से, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बॉब अलॉन्ग विथ बुलेट राइजेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4.9 मीटर, है ना। यहाँ से गोली छोड़ी जाती है, गोली मान लेते हैं कि यू मीटर पर सेकंड से छोड़ी जा रही है, और ये दोनों मिल करके कितना राइज किया, ये दोनों मिल करके मान लो यहाँ तक ये राइज कर गया, दोनों मिल करके कितना राइज किया 4.9, ठीक है। तो देखिए ये बात की है, सबसे पहले तो हमको जो है जैसे ये इसमें एम्बेडेड करेगा, स्टिक करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉमन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा आफ्टर कॉलिजन, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, है ना। एम्बेडेड वाली बात है तो परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है ना। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिया हुआ है क्या कि कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। तो आपको इशारा दिया हुआ है कि दोनों जो है स्टिक करता है, एम्बेडेड करता है ना। तो लगाइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार क्या होगा, पहले यहाँ देखिए अभी इस दोनों की बात है, तो इसका मास स्मॉल m बैठा देंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका, ठीक है, m प्लस कैपिटल M हो गया, और इसका फिर वेलोसिटी मान लेते हैं कॉलिजन के बाद बड़ा भी हो गया कैपिटल भी। फिर देखिए सिचुएशन वही है कि नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, v चाहिए, mu नीचे m प्लस m, अब यहाँ पर बैठा दीजिए, पुट कर लीजिए, स्मॉल m कितना है भैया 0.50 ग्राम है, तो 0.05 ये ना हो जाएगा, ठीक बात है। और u तो निकालना है, और नीचे कैपिटल M स्मॉल m दोनों को जोड़ दीजिए, तो 450 और उसके बाद 50 ग्राम, तो 500 ग्राम हो जाएगा। 500 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 0.50 kg, यही ना हो गया। अब ये दोनों हटाइए, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5u/50, तो u/10, बिल्कुल सही है। जैसे पहले तो खुद यहाँ एक क्वेश्चन बना कि भैया ये बताओ कि कॉमन वेलोसिटी कितना हो गया, तो u/10, ठीक है, u/10। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जैसे ये निकाल लिए तब कोलिजन की बात अब यहीं पर ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, दोनों मिल करके जैसे ऊपर चला, दोनों मिल करके चूंकि अब ऊपर गया, अब तो अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो गया। अब ये दिया है लॉन्ग पेंडुलम, मतलब उसको रस्सी स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं, मतलब हाइट सफिशेंट है उसका। फिर ये जो दोनों ऊपर गया, तो अब जो ये गया तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अब तो ग्रेविटी वाली बात हो गई, दोनों मिल करके ऊपर गया अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा दीजिए। अब कंसेप्ट आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आपके पास, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, और दिक्कत हो तो एक फिगर और बना लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। अब ये दोनों मिल करके बॉडी और बुलेट साथ साथ ये गया किस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी मान लीजिए हम लोग निकाल चुके हैं। देखो u/10 दोनों जब जा रहा है ये कितने के बराबर है, यहाँ पर ये वेलोसिटी कितना है u/10, और ये कितने हाइट तक जा रहा है 4.9 मीटर तक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, u का वैल्यू पूछ रहा है। ये बता सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा देना है, तो लगाइए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। तो यहाँ पर u के स्थान पर u/10 ले लें, u/10 का स्क्वायर माइनस 2g, और हाइट कितना 4.9, v स्क्वायर, v के स्थान पर यहाँ 0 हो जाएगा, u के स्थान पर नहीं हो गया। अब यहाँ से अंडर
ग्रेविटी में चला गया, ये अंडर ग्रेविटी में चला गया तो v यहाँ 0, नीचे 100 और ये g ले लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका। बोलो जी कितना आएगा? 9604। अब कर लीजिए सॉल्व, आपको आ जाएगा ये 98 मीटर पर सेकंड। देख लो आ रहा है कि नहीं?